बताओ। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस हिंदी सभा को परमेश्वर आशीष करने के लिए। हमारे यहोवा परमेश्वर, इस पवित्र दिन की सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। अब तक हमें संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद। हृदय की गहराई से मैं हम कहते प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। हम आज भी जिंदा है, वो प्रभु का अनुग्रह है प्रभु। हालेलुया। आपके अनुग्रह के कारण हम जीवित है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद कहते प्रभु। हालेलुया। इस जगह पर गाने वाले गीतों को आशीष कीजिए। गीतों में परमेश्वर का उपस्थिति प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हम आत्मा के साथ गीत गाने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। सभीयों को आत्मा में एक मन करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। आराधना को आशीष कीजिए। आराधना में परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। हालेलुया। हो रहा शांकाला प्रभु के आत्मा जितने लोग नहीं पाए प्रभु परमेश्वर सभी लोग पाने के लिए अनुग्रह कीजिए प्रभु। आप प्रभु अपने संदेश को हमारे बीच में आप भेजने के लिए प्रार्थना करते। वचन बहुत लोगों को चंगा करने दे प्रभु। बाइबल में वचन कहता है मेरे वचन को बेच के मैं चंगा करूंगा करके आपने कहा। उस वचन के साथ प्रभु परमेश्वर हमसे बातें कीजिए, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। सारे स्तुति, सारे आदर, सारे महिमा परमेश्वर को देता हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ग्रहण करते अच्छे पिता, आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। बड़ी आनंद के साथ अपने हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर सच्चे में हमारे साथ है, और जब प्रभु हमारे साथ रहेंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा बहुत सारे अद्भुत चीज़ें होती है। हम पहला गीत गाएंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। सब ताली बजाकर। रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। विश्वास के साथ बोलेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, मिलकर बोलिए, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो हो, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो हो, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेगा। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे।
यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सामर्थ देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सामर्थ देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, ताली बजाकर, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे। यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि अगर परमेश्वर यहोवा हमारे संग रहेंगे तो हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथ उठाकर आमीन कहिए। आमीन। इस महीने हमारे साथ एक प्रतिज्ञा प्रभु करता है कि दाऊद के साथ यहोवा हमेशा बने रहे और सौल उसको देख कर डरने लगा। जब परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो हमारे विरोधी हमें देख के डरने लगेंगे, हम बुद्धिमान बन जाएंगे। हमारा यीशु बहुत कमाल का है। उस कमाल परमेश्वर को हम अपनी गीत से हम उसकी आराधना करने वाले हैं। सब मिलकर ताली बजाकर हम गाएंगे, मेरा यीशु है कमाल का। सब ताली बजाकर बड़ी विश्वास के साथ सच्चाई से वो एक कमाल का प्रभु है। यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। बिन सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी भी उसकी बात माने,
कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो सूली उठाया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है। जोर से ताली बजाकर, परमेश्वर बहुत कमाल का है। कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सभी करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सभी करेगा। रोगों और भूतों को भगा देगा, रोगों और भूतों को भगा देगा। टूटे दिलों को वो चंगा करेगा, टूटे दिलों को वो चंगा करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सभी करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सभी करेगा। तकलीफ दुखों को दूर करेगा, तकलीफ दुखों को दूर करेगा। आनंद शांति वो मुझे देगा, आनंद शांति वो मुझे देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सभी करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत काम सभी करेगा। कष्टों कष्टों को दूर करेगा, कर्ज और कष्टों को दूर करेगा। आंसुओं को वो पोंछ डालेगा, आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। यीशु
है और बुद्धिमान भी है। हालेलुया। हमारे पास विश्वास भी है और बुद्धि भी है। हालेलुया। कितने जन मानते हैं परमेश्वर हमको ऐसा चलाने वाला है? हालेलुया। अब तक परमेश्वर ने हमको आशीष देकर चलाया है, आशीष की बातें दी है। हालेलुया। तुमको मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जाति बनाऊंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। लेकिन वही परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको इसलिए बुलाया कि तुम मुझे बुद्धिमान साबित करके दिखा दो। हालेलुया। परमेश्वर हमको कैसा चलाता है वो सबको पता चल जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही नहीं चलाता है। हालेलुया। कारण की वजह से चलाता है। हालेलुया। दाऊद हर चीज में बुद्धिमान साबित किया। हालेलुया। और वैसे ही परमेश्वर उसके साथ साथ चल गया। हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे, आत्मा से भर दे मुझे। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। कहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मोनाची मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मोनाची मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं,
जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमको दुनिया से अलग किया है, उसके लिए अलग किया है, अपना पवित्र आत्मा से भरा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के साथ जैसा परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा रही थी, गोलियत के सामने, उस दानव के सामने, उस राजा के सामने, उस लोगों के सामने जैसा कभी दाऊद ने अपने आप को अकेला नहीं पाया, वैसा ही परमेश्वर हमारे साथ चलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हर हमारा अभी से हर एक काम में बिना कारण के हम कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया। हर काम सोचकर समझकर करने वाले, पूरी तरह परमेश्वर को जगह देकर हम करने वाले हैं। हालेलुया। दाऊद का वो एक अच्छी आदत थी कि वो हमेशा परमेश्वर से पूछकर ही करता था। हालेलुया। और इसीलिए वो बुद्धिमान बन गया। हालेलुया। धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद, तू मुझे बुद्धिमान बनाने वाला है परमेश्वर। तू मुझे बुद्धिमान बनाने वाला है, मेरे कामों में बुद्धिमान बनाने वाला है, मेरे पढ़ाई में बुद्धिमान बनाने वाला है प्रभु। मैं सही सवाल करूंगा, सही सवाल करूंगा प्रभु, सही सवाल करूंगा, सही आपके पूछकर ही हर चीज करूंगा। मैं पूरी तरह अपने आप को अर्पण करता हूं प्रभु। तू ही मेरा सर है, मैं सिर्फ तेरा शरीर हूं प्रभु। ऐसा सब कहेंगे। परमेश्वर तू ही मेरा सर है, यीशु तू ही मेरा सर है, तू ही मेरा बुद्धि है, तू ही मेरा बुद्धि है। अब तक चाहे मैंने कई काम में असफलता में पाया होगा, मेरे बुद्धि नहीं, मैंने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब से परमेश्वर वो कमी को पूरा करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरे प्रभु बन के आ। मेरे साथ ही रहना प्यार
बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ, दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कष्टों में कर्जों में मेरा पिता बन के आ, मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा का एक अच्छी आदत था, वो परमेश्वर को पूछता था और जवाब मिलने तक वो रुकता भी था, चाहे उसके लिए 1 दिन, 7 दिन या 1 महीना या 2 महीना भी रुकना पड़े, लेकिन दाऊद परमेश्वर के लिए रुकता था। हालेलुया। और वचन क्या कहता है, जो परमेश्वर के लिए ठहरते हैं वो उकाब के जैसा नए बल पाते हैं। हालेलुया। और वो कभी लज्जित नहीं होते हैं और वो कभी थकते नहीं है। हालेलुया। शायद इसके पहले कई गलतियां हमने किया होगा, परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं लेकिन परमेश्वर के लिए उसके वक्त के लिए नहीं रुकते हैं। ऐसे कमियां इस महीना परमेश्वर पूरा करेगा। अब से और हमेशा के लिए हमारे जीवन में ये कमी अब नहीं रहेगी। हालेलुया। हम पूरी तरह परमेश्वर विश्वास करके पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होकर जीने वाले हैं। हालेलुया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ, मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हाथ उठाकर हालेलुया, हाथ हिलाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और बार हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस आराधना में आप आए हैं हमारे बीच में। प्रभु हमारे साथ थे, अब तक हमको अपने चलाया है, हमारे अच्छा एबिनेजर बनकर प्रभु हमारे जीवन में अब तक हमारे रक्षक बनकर प्रभु हमारे माता पिता गुरु प्रभु सब कुछ बनकर तू हमको चला रहा है प्रभु। हम तेरे बिना जी नहीं सकते हैं प्रभु, तेरे बिना जी नहीं सकते हैं प्रभु, तेरे बिना जी नहीं सकते प्रभु। तू ही हमारा सांस है प्रभु, तू ही हमारा जीवन है, तू ही हमारा रोटी है, तू ही हमारा पानी है प्रभु। तू हमारा सृजनहार है, तू हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तू हमको अंदर बाहर जानता है प्रभु। जो हम कहने वाले हैं, जो हम बोलने वाले हैं,
जो हम सोचने वाले हैं प्रभु, हम सोचने से पहले प्रभु तू जान लेता है कि हम क्या बोलने वाले हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमें बुद्धिमान बनाइए, बुद्धिमान बनाइए प्रभु। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहने दे प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हमेशा हमारे साथ होने दे प्रभु। सारे सत्य में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमें चलाते रहे प्रभु, और बड़े काम हमारे जीवन में करते रहे प्रभु। आप बड़े काम कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु। इस प्रार्थना की आशीष, आगे की आशीष के लिए सिस्टर सुनीता की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुबह की प्रार्थना के लिए। पिता परमेश्वर, आप पूरे हफ्ते अनुग्रह करके चलाने के लिए मदद किए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस हिंदी आराधना को आशीष करने के लिए आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार, आपके गीतों के अनुसार पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को चलाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो कोई पिता परमेश्वर प्रोग्राम में देख रहा है पिता परमेश्वर, हर एक यीशु के नाम से आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी तकलीफ हो, जो भी बीमारी हो पिता परमेश्वर, जो भी कष्ट हो पिता परमेश्वर, सारे कष्टों को यीशु के नाम से खत्म कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा और आपकी अनुग्रह उतरने के लिए मदद कीजिए पिता परमेश्वर। दया कीजिए पिता परमेश्वर। आपसे हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आए हुए हर एक को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी नहीं आ पा रहे पिता परमेश्वर, उनको आने के लिए अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। उनकी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पूरे हफ्ते संभाल के चलाने के लिए तूने अपने दया और अनुग्रह से हर एक को मदद किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस आराधना को पिता परमेश्वर, गीतों को पिता परमेश्वर, आपके वचनों को पिता परमेश्वर, आपके दास को पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आए हुए सारे मदद कीजिए, सारे शैतान की सारे बंधन को तोड़ दीजिए पिता परमेश्वर, और आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। चलाने के लिए अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। कोई भी बांधा पिता परमेश्वर, कोई भी अड़चन कुछ भी हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम से हट जाना चाहिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आए हुए दिन को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। आए हुए महीने को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आमीन। खड़ा रहते हुए भजन संगीता 23 पढ़ेंगे। भाई उदय आके पढ़ेगा। एक वचन वो पढ़ेगा, दूसरा वचन हम लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे। भजन संगीता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जीवन में जी लेता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई दराई में होकर चलो, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम से सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलेंगे। सब लोग दाहिने हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। प्रभु के पवित्र नाम को स्तुति हो। इस हिंदी सभा में हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। अभी प्रभु की वचन को हम सुनने वाला हैं। उसके पहले हमारा देश में रहने वाला इस बीमारियों के लिए एक छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद हम इस वचन को हम ध्यान करेंगे बैठे हुए आंखें बंद करके। पिछले 2 सालों से हमारे देश में इस कठोर बीमारी के कारण हमारे देश में कई कामों बंद पड़े हैं। हालेलुया।
लॉकडाउन के कारण कई लोगों को काम नहीं है, हालेलुया। कई लोग बीमारी में फंसे हुए हैं, कई लोग भूखे हैं, हालेलुया। हर दिन हमारे देश में भूखे रहने वालों की गिनती हर दिन बढ़ते जा रहा है। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, इस बीमारियों से हमारे देश को परमेश्वर छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पवित्र दिन के सुबह के समय के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस महीने में आपने प्रतिज्ञा वचन दिया प्रभु, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, ओ दाऊद के साथ रहा करके हमने सुने परमेश्वर, वहाँ सारे कामों में बुद्धिमान के साथ चला प्रभु। परमेश्वर इस सुबह के समय हम भी बुद्धिमान के साथ चलने के लिए अनुग्रह कीजिए प्रभु। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहे प्रभु, सारे हानि से हमें बचाइए प्रभु, हमें सारे दुख से हमें बचाइए प्रभु, सारे खतरे से हमें बचाइए प्रभु, हमारे देश को बचाइए प्रभु, हालेलुया। हमारे देश में एक बहुत बड़ा छुटकारा को परमेश्वर भेजने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रार्थना को सुनकर प्रभु परमेश्वर महत्व काम कीजिए, आशीष कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता। सब लोग बोलेंगे आमेन, आवाज़ से बोलेंगे आमेन। परमेश्वर की पवित्र नाम को स्तुति हो। इस पवित्र दिन में हमारे साथ इस कलीसिया में आए आपको, आप और हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज के दिन में आपके बीच में हम एक वचन को हम ध्यान करेंगे। पहले सामुएल की पुस्तक 18वां अध्याय 14 और 15वां वचन मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। और दाऊद अपनी समस्त जाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। हालेलुया। परमेश्वर इस महीने में हमारा कलीसिया के लिए इस प्रतिज्ञा वचन दिया है कि और दाऊद अपनी समस्त जाल में बुद्धिमानी दिखाता था। हालेलुया। और यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। देखो, इस पृथ्वी में हम जीने के लिए बहुत सारा बुद्धि हमें चाहिए। देखो, इस दाऊद बहुत बुद्धिमान के साथ सारा काम करता था। वह बुद्धिमान के साथ जो जीता था, जिसके लिए यहोवा परमेश्वर उनके साथ रहा। जितना वो बुद्धिमान के साथ चलता हुआ देखकर शाऊल राजा ने उनको देखकर डरता था। देखो, इस महीने में परमेश्वर हमें एक चेतावनी दिया है और एक आशीष भी दिया है। ये परमेश्वर ये इंतज़ार करता है, हर बातों में हम बुद्धि के साथ जीना है। हम बुद्धि के साथ जिएंगे तो यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। कितने लोग अब चाहते परमेश्वर आपके साथ रहना है? परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो सारे दुख खुशियां बदल जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो आपका आगे आगे जाकर सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग को परमेश्वर ठीक करवा देगा। हालेलुया। लेकिन हर एक मनुष्य को बुद्धि बहुत ही जरूरत है। आप देखो, हमारे देश में कई लाखों करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोगों के बीच में किसी लोग बहुत बड़ा धनवान है, किसी लोग अच्छा रहता है, किसी लोग गरीब है, किसी लोग नालायक बन जाता है, किसी लोग बहुत अच्छे बन जाता है, किसी लोग बहुत मेहनत करता है, किसी लोग के बिल्कुल मेहनत नहीं करता है। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। हमारे तमिल में इसका एक कहावत कहता है, जब हवा रहेगा तभी फूंक लेना। हालेलुया। जब अपने पास मौका दिया है, उस मौका को आप इस्तेमाल करवा लो। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। देखो, कई लोग अपने को जब मौका मिलता है तब काम नहीं करता है, जब वो मौका मिलता है तब प्रार्थना नहीं करता है, जब मौका मिलता है तब प्रभु का सेवकाई नहीं करता है, जब वो मौका मिलता है तब प्रभु ने जो कहा उस कामों को नहीं करता है। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर हमें इस प्रतिज्ञा दिया है, सारे कामों में आप बुद्धिमानी के साथ जीना चाहिए। हालेलुया। तब ही यहोवा परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। हमने गीत गाए थे, प्रभु परमेश्वर साथ आएगा तो क्या होगा? क्या होगा?
सारा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। हम सब साथ में मिलकर हम पढ़ेंगे क्या? सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा साथ है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। बोलेंगे आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्व शक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्व शक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, बोलेंगे हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। मिलकर बोलेंगे आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। हालेलुया। यीशु अपने साथ रहेगा तो हम कभी न होंगे निराश। हालेलुया। अपने जीवन में कई बार हम निराश हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं, लेकिन हाँ ऐसा गीत गा रहा है, परमेश्वर अपने साथ रहेगा तो हम निराश ना बनेंगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने इस दाऊद के साथ रखा, इसके लिए उसने बहुत बुद्धिमान बना। बाइबल में वचन है, बुद्धिमान जो स्त्री है, बुद्धि स्त्री अपने घर को निर्माण करती है, लेकिन जिसका पास निर्बुद्धि है वो अपने घर को कूद तोड़ डालती है। हालेलुया। देखो हमारे जीवन में बुद्धि बहुत बहुत आवश्यकता है। अय्यूब की पुस्तक 28वां अध्याय 28वां वचन में कहता है, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है। प्रभु का जो डर मानते हैं वो ही बुद्धि है। जो व्यक्ति बुराई से दूर रहता है वो ही बुद्धि है। हमारे जीवन में प्रभु का डर मानकर हम रहना चाहिए। हम डर मानकर रहेगा तो परमेश्वर कहता वही बुद्धि है। उस जो बुद्धि मनुष्य है उसके साथ ही परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहिए। इस दाऊद के साथ परमेश्वर कैसा रहा, उसमें 5वां वचन में लिखा है, और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहाँ जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। हालेलुया। शाऊल ने कैसा पता चला कि ये महाबुद्धिमान के साथ जी रहा है? कारण क्या कि जो भी काम उनको बोलता था सारे काम को कर दिया था। हालेलुया। 17वां अध्याय में एक बहुत बड़ा का इतिहास है, संभव है, आप सब जानता होगा कि बेलिस्ती में एक व्यक्ति था, उसका नाम है गोलियत। वो एक व्यक्ति आकर इजराइल के खिलाफ में सवाल करता था, आप में कोई ना एक व्यक्ति आकर मेरे साथ झगड़ा करो, और जो व्यक्ति यदि आप हार गए तो हम आपकी गुलाम बन जाएगा, नहीं मैं हार जाएगा तो हम लोग आके आपका गुलाम बन जाएगा। हालेलुया। यदि आप लोग हार गए तो सभी लोग मेरा गुलाम बन जाएगा। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। वो गोलियत को देखकर ही बहुत सभी लोग डरता था, सभी लोग बहुत डरता था।
आप भी डरता होगा शैतान को देखकर। हालेलुया। आपके खिलाफ में जो है उनको देखकर डरता होगा। हालेलुया। उसका जो हाइट था, उसके बाद जो हथियार था, जो कमीज वो पहना था, वो सभी को देखकर, गोलियत को देखकर सारे इजराइल लोग, इजराइल के राजा भी डर कर छुपा कर बैठा था। 40 दिन हर रोज आकर ये गोलियत आके इजराइल को नामधराई करता था, उनको अपमान करता था, उसको कम तुच्छ समझ के बातें करता था। उस समय पर ये दाऊद एकदम छोटा लड़का था। ये दाऊद ने अपने जो भाई लोग उसकी सेना में काम करता था, उनको कुछ ना कुछ भोजन देने के लिए वहाँ गया तो उसी समय में गोलियत आके कह रहा है और उनको सवाल दे रहा है, आप में कोई भी एक व्यक्ति नहीं है मेरे साथ लड़ने के लिए? कोई भी तैयार हो तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ आपके साथ लड़ने के लिए। तब दाऊद के अंदर एक जीत था, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं क्यों डरना है, मैं इनके खिलाफ में जाकर उनको हराऊंगा। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। प्रभु परमेश्वर किसके साथ रहेगा? यदि छोटा होवे या बड़ा होवे, प्रभु किसके साथ रहता है उनके द्वारा कुछ भी काम हो, जो भी चाहते हो वो सारा काम को परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए आपका हृदय में जगह चाहिए। प्रभु आपके साथ रहने के लिए प्रभु जो चाहता है वो कैरेक्टर, वो गुण आपके पास रहना चाहिए, तब परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। तब दाऊद ने राजा के पास जाकर कहा, इनके लिए आप में कोई डरना नहीं, आपका हृदय ना घबराए, मैं जाकर इनके साथ लड़ूंगा और उनको हरा दूंगा। हालेलुया। तब साउल ने अपना अच्छा वस्त्र और हथियार सब देखकर उनको बेच जाके लड़के उनको हरा के करके, तो वस्त्र को सब पहना तो उनको चल ना पा रहे थे। तब उन्होंने बोला, मुझे ये सब नहीं चाहिए, सबको हटाकर अपने हाथ में एक हथियार लेकर उन्होंने उनको खिलाफ में जाने लगा। बाइबल में लिखा है वचन, पहले सामुएल 17वां अध्याय 40वां वचन में लिखा है, तब उसने अपने लाठी हाथ में ले ली और नाल में से 5 चिकने पत्थर चाट कर अपने चरवाई के तैली में अधोत अपनी झोले में रखे और अपना गोफान हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। उनके पास ये गोफान केवल था, उस गोफान को रखकर इस गोलियत को उन्होंने हरा दिया। हालेलुया। हमारे यहाँ संडे स्कूल में एक गीत गाते हैं, आप लोग जानता होगा, गुम गुमा के मारा। कितने लोग को जानते हो? वो गीत को एक स्टैंजा पढ़ेंगे, मुझे भी बहुत पसंद है वो गीत। हालेलुया। गुम गुमा के मारा, गुम गुमा के मारा, गुम गुमा के मारा, घुमा के मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, घुमा के मारा, घुमा के मारा, घुमा के मारा, घुमा के मारा, दाऊद नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पत्थर नल से उठाकर गोफन से मारा, 5 पत्थर नल से उठाकर गोफन से मारा, घुमा के मारा, घुमा के मारा। दाऊद ने घुमा के मारा तो उनके पास पहला ही पत्थर उन्होंने गोफन से मारते समय गोलियत की माथे में जाके लग गया। हालेलुया। उसी समय में वो गिर गया। तब वहाँ की सारे स्त्रियों ने उनको प्रशंसा करने लगा कि साउल ने 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 लोगों को मार दिया। हालेलुया। एक हाथ को उठा के हालेलुया बोलेंगे। एक बात समझ लो,
कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तो यदि आपके पास हथियार ना होवे, यदि आपके पास कुछ भी ना होवे, परमेश्वर आपके साथ रखे तो शायद आपके पास पैसा ना होवे, शायद आप जो चाहते हो ना होवे, लेकिन केवल परमेश्वर आप साथ में रहेगा तो सारा काम सफल होगा। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। आप अपना काम में बुद्धि के साथ रखो। देखो दाऊद ने जितना बुद्धि के साथ ये कामों को किया, सब बड़े बड़े लोग हैं, सैनिक है, उन लोग भी जाके लड़ने के लिए डर रहे थे, लेकिन परमेश्वर इनके साथ रहा, इसके लिए वो धीरज के साथ आगे गया। हालेलुया। एक हालेलुया बोलेंगे। वही मौका उनको राजा बनाया। हालेलुया। जब आप मौका मिलता है सब, तब आप मौका को इस्तेमाल ना करोगे तो परमेश्वर आपके बारे में जो दर्शन रखा है, जो परमेश्वर इंतजार करता है, वो कामों को नहीं कर सकता है। जब अभी हमारे लिए अच्छा मौका मिला है, आप अपने घर पर प्रार्थना करो, विश्वास को बढ़ाओ, बाइबल को ध्यान कीजिए, तो परमेश्वर इस महीने में जैसा प्रतिज्ञा दिया, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हम सब खड़ा हो जाएंगे, खड़ा होकर एक 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे आंखें बंद कर इस महीने में परमेश्वर दिया प्रतिज्ञा वचन के जैसा परमेश्वर सारे कामों में हम बुद्धि के साथ जीने के लिए, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर अपने साथ साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर काले भागे आके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस अच्छे पवित्र दिन के इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब तक आपको आराधना करने के लिए, आपके गीत के द्वारा आपको स्तुति आराधना करने के लिए, आपका नाम को ऊंचा करने के लिए अब तक मौका दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब तक दिया हुआ सुखदायक के लिए और सामर्थ के लिए, ताकत के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने दिया हुआ पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम थोड़ी देर आपका वचन सुनने के लिए आपने अनुग्रह दिया, इसीलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे गोलियत थे उसका सामना करने के लिए दाऊद को आपने चुन लिया प्रभु। हालेलुया। उन्होंने एक पत्थर लेकर तूफान से उसको मार दिया करके हम वचन में पढ़ रहे हैं प्रभु। वैसा ही प्रभु हालेलुया आपका नाम से इस संसार में जो हमारे सामने करता है बीमारी को यीशु का नाम से हम भगा के प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु का नाम से हम सारे कष्टों को भगाते हैं प्रभु। यीशु का नाम से हम सारे तकलीफों को भगाते हैं प्रभु। यीशु का नाम से सारे बीमारी को हम डांट कर प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु का नाम से सारे शैतान के सारे क्रियाओं को हम डांट कर प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रभु आपका नाम से हम प्रार्थना करते हैं। मेरे नाम से जो मांगो मैं देगा करके वचन में लिखा प्रभु। अब से आपका नाम से हम सारे भलाई आशीष मांगते हैं प्रभु। सारे तकलीफ को दूर कर प्रभु। हालेलुया। आए हुए हर एक जन का, हर एक परिवार को आशीष कीजिए प्रभु। आए हुए हर एक जन के बच्चों को आशीष कीजिए प्रभु। हर एक जन के पति को आशीष कीजिए प्रभु। जो आने को नहीं पाए हैं उनको भी आशीष कीजिए। ये सारा ने बड़ी आशीष आपको भरने के लिए प्रभु। और अनेक लोग लाइए हालेलुया। लोग आपका वचन सुनकर वचन का और आपका मन, अपना मन फिरा कर प्रभु वचन का आशीष पाने के लिए, अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस आराधना वाले पूरे प्रभु हालेलुया पूरे से भर के रहने के लिए अनेक लोग लाइए प्रभु। हाँ, बहुत सारे भाषा वालों को लाइए प्रभु। वो लोग चंगाई दीजिए, बीमारी को कष्टों को निकाल दीजिए प्रभु। आपका भवन में आए तो प्रभु आपका नाम से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने आशीष क्या करके गवाही देने के लिए प्रभु हर एक जन के गवाह के रूप में खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे परिवार को आपको हाथों में देते हैं प्रभु। परिवार को बिगाड़ता हुआ, परिवार में दुख लाता हुआ, परिवार को जो कष्ट में आंसू में गिराते हैं वो सबको प्रभु, सब परिवार को प्रभु आपका हाथों से उठा के प्रभु आपके चट्टान में आपका नाम से खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मुंबई शहर में प्रभु कुछ भी कठिन नहीं होने चाहिए, कुछ भी कमी नहीं होने चाहिए प्रभु। हर एक परिवार को प्रभु आशीष कीजिए। हर एक परिवार में खुशी और आनंद से भर दीजिए प्रभु। हर एक परिवार में स्तुति आराधना होने के लिए अनुग्रह कीजिए। सारे सौदर शैतान के सारे चतुराई हालेलुया हर परिवार से निकल जाने के लिए यीशु के नाम से हम डांट कर प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रभु हर एक परिवार को आपके हाथों में देते हैं। हालेलुया हर एक परिवार को प्रभु आपका गाबुल में लाइए, आपका क्रूस के छाया में लाइए प्रभु। हालेलुया प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, ध्वनि स्तुति धन्यवाद प्रभु। आपको पवित्र आत्मा सामर्थ उत्तर दे। हालेलुया पुरानी आत्मा का सारे क्रिया नाश होने दे प्रभु। हालेलुया केवल आपको आराधना करने के लिए, केवल आपको महिमा करने के लिए, केवल आपका नाम को ऊंचा करने के लिए हर एक जन के ऊपर आपके चिंता, आपके सोच विचार आपका नाम से होने के लिए प्रभु हर एक जन को हालेलुया आपका अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मा भेज दीजिए, पवित्र आत्मा भेज दीजिए, पवित्र आत्मा उत्तर
उतर आइए प्रभु, पवित्र आत्मा उतर आइए। जैसा वचन को हम पढ़ते हैं वैसा ही उस वचन को हर रोज पढ़कर उसका पालन करने के लिए अनुग्रह कीजिए। आए हर एक जन को आशीष कीजिए, हर एक जन के जिंदगी में एक बदलावट लाइए। आपका परमेश्वर बाबू भी गया, परमेश्वर ने एक बदलावट दिया करके गवाही देने के लिए आप अनुग्रह करके प्रभु हर एक जन को छूकर आप आशीष कीजिए। आशीष के हर रोज आप चलाइए, आशीष कीजिए। दुनिया के संसार के सारे बुराई से इनको बचा कर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन। हम सब मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसकी किसी वार को कभी ना भूलना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।